श्रावण महीना हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। दुनिया भर के हिंदू अपने आराध्य देव शंकर भगवान के लिए इसे मनाते हैं। कुछ लोग इस समय नशाकारक चीजें, शराब इत्यादि का त्याग करते हैं और कुछ लोग नॉनवेज का भी त्याग करते हैं। कुछ लोग तो इस समय पूरे महीने में एक समय ही भोजन करते हैं। हर सोमवार को अपने आराध्य देव का दर्शन करने के लिए काफी सारे लोग मंदिर में अवश्य जाते ही हैं। क्या इसका हमारे शरीर और मन इत्यादि के साथ कुछ संबंध है? आध्यात्मिकता के साथ साथ श्रावण महीने का वैज्ञानिक, शारीरिक इत्यादि क्या महत्व है? आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इसे जानने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य जयेंद्र नायक आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी हेल्दी लाइफ पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आदान काल के समय आने वाले श्रावण महीने में प्रत्येक व्यक्ति की अग्नि मंद होती है और शरीर मलिन हो जाता है। जो आसमान बादलों से घिरे होने के कारण, अग्नि सूरज के संपर्क में न आने के कारण और आसमान से गिरते पानी के संपर्क में आने के कारण और ज्यादा बिगड़ती है और त्रिदोष के प्रकोप का कारण बनती है। इसीलिए हम श्रावण महीने और उसके आसपास के महीने में ज्यादा बीमारियां होती हुई देखते हैं। अपने आप को निरोगी रखने के लिए श्रावण महीने में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज के वीडियो में इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, इस महीने में हमारी भोजन पचाने वाली शक्ति या फिर जठर अग्नि एकदम मंद अवस्था में होती है। इसीलिए हमें एक समय भोजन करना स्वास्थ्यप्रद या फिर लाभकर हो सकता है। यह बात अवश्य ध्यान रखिए कि आपका एक समय का भोजन पचन में सुपाच्य और पौष्टिक हो। अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो कमजोरी से होने वाली व्याधियां, वायु की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए एक समय का भोजन इस ऋतु में आयुर्वेद के सिद्धांत अनुसार भी यथा योग्य है, करने योग्य है। अगर एक बार किए हुए भोजन के बाद आपको वापस भूख लगती है या फिर आप भूखे नहीं रह सकते या फिर आप ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें आपको भूखे रहना मना है, तो दूसरी बार का भोजन कभी भी दूध का ना करें। ध्यान रखें, श्रावण महीने में दूध पीना मना है क्योंकि वो कफ की वृद्धि करता है। तो दूसरे समय का भोजन अगर आपको करना ही है तो फल का आहार ही हमारे लिए सबसे योग्य है। उसमें साबूदाना, सिंगोड़ा इत्यादि का सेवन ना करें। जहाँ श्रावण महीने में दूध त्याज्य है, वहीं पर हमें उसी दूध में से मक्खन या फिर दही जमाकर बनाई हुई छाछ अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस छाछ को अगर हम कुछ तीखी चीजें जैसे पीपर, पिपरी मूल, मरी, मिर्च इत्यादि से छोंक लगाकर या फिर तड़का लगाकर ग्रहण करेंगे तो और ज्यादा सुपाच्य होगी और हमारी अग्नि और हमारे स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा लाभकारक होगी। छाछ को कैसे ग्रहण करना चाहिए और इसे ग्रहण करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके लिए हमने आगे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लें। अगर आप नित्य व्यायाम करते हैं तो याद रखिए, इस महीने में अग्नि के साथ ही हमारा फिजिकल बल, एनर्जी सबसे कम अवस्था में होता है। इसीलिए आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने आपको व्यायाम कम या फिर नहीं करने को बताया हुआ है। अगर आप नित्य व्यायाम करने के आदी हैं तो याद रखें, इस महीने में हमारी अग्नि के साथ साथ हमारी फिजिकल एनर्जी या फिर बल कम अवस्था में होता है। इसीलिए आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने इस महीने में कम व्यायाम करने को कहा हुआ है। अगर आप नित्य व्यायाम करते हैं तो उसकी मात्रा कम कर दें। हमारा व्यायाम हमारे शरीर को थोड़ा हल्का महसूस करे या फिर रिलैक्स महसूस करे, उस लेवल जितना ही होना चाहिए। ज्यादा व्यायाम करना इस ऋतु में आपको वायु से बढ़ने वाली बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। इसको अवश्य ध्यान रखें। श्रावण महीने का बहुत धार्मिक महत्व होते हुए भी हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने में कहीं पर भी नदी में स्नान करना नहीं बताया हुआ है। नदी में स्नान करने से पुण्य मिलेगा ऐसा भी नहीं बताया हुआ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी अपने आप को साफ करने का कार्य करती है। जिसकी गंदगी नदी में जाती है और इसीलिए नदी भी मलिन होती है। तो हमें श्रावण महीने में पीने के पानी को स्वच्छ करके बोरवेल का या कुएं का पानी ही प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आपके पास बोरवेल या कुएं का पानी का ऑप्शन नहीं है तो जो भी पानी आपके पास है उसे गर्म करके और योग्य तरह से स्वच्छ करके ही प्रयोग करें। याद रखें, इस महीने में नदी का पानी गलती से भी ना पिए क्योंकि इस महीने में पानी से होने वाली बीमारियां हमें ज्यादा बीमार कर सकती है। हम आशा रखते हैं कि हमारे सुझाव आपको हैप्पी हेल्दी लाइफ देने के लिए हेल्प करते होंगे। हमारे सुझाव आपको अच्छे लगते होंगे। आप जिनके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें ताकि वो भी हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएं। धन्यवाद।